हेलो फ्रेंड्स। देखिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो एसएससी सीजीएल टायर 1 का पेपर है जो 16 अगस्त को हुआ है। आपका शिफ्ट 2 का पेपर है क्योंकि शिफ्ट 1 का पेपर हो चुका है। शिफ्ट 2 का पेपर देखिए, शिफ्ट 2 का पेपर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि राधा राधा परचेज्ड ए कंप्यूटर टेबल। बोला कि राधा जो है वो कंप्यूटर टेबल को परचेज करती है। ठीक है। आपका देखिए बोल रहा है कि राधा जो है वो कंप्यूटर टेबल को परचेज करती है, ठीक है, इतने रुपये में, और सेंटर टेबल को परचेज करती है इतने रुपये में। ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर टेबल का प्राइस हो गया और सेंटर टेबल का प्राइस हो गया। ठीक, वो परचेज करती है यानी कि कॉस्ट प्राइस टोटल कितना होगा, इतना हो जाएगा 15,000। अब हो रहा है कि वो कंप्यूटर टेबल को 8% प्रॉफिट पर सोल्ड करती है। कंप्यूटर टेबल को वो 8% प्रॉफिट पर, तो देखिए कंप्यूटर टेबल ए वाला है, ये वाला पोर्शन जो है कंप्यूटर टेबल का है, इसको 8% प्रॉफिट पर, यानी कि वो बेची कितनी होगी, इसका 108%। तो 108% निकालेंगे तो 2 जीरो गया, मतलब इतना हो जाएगा। ठीक है। और बोल रहा है कि वाट विथ वाट प्रॉफिट परसेंट उसको चाहिए। वो क्या कर रहा है कि सेंटर बोल रहा है कि सेंटर टेबल को देखिए बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि उसको सेंटर टेबल को सोल्ड मतलब इतने प्राइस पर करना है कि उसको प्रॉफिट होना चाहिए। और बोल रहा है कि उसको 10% प्रॉफिट होना चाहिए पूरे ट्रांजैक्शन में। तो कहने का मतलब है कि यदि उसका कॉस्ट प्राइस इतना है तो होल ट्रांजैक्शन का बात कर रहा है, होल ट्रांजैक्शन। तो होल ट्रांजैक्शन का बोले तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल लेते हैं, 10% बोला है तो उसका हम निकाल लेते हैं कि उसको चाहिए कितना। तो इसका 10% मतलब गेन करके तो 110% होगा। इसको अब सॉल्व कर लेंगे, ये तो देखिए ए वाला जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 150 इंटू 110 इसको निकालेंगे तो कितना 100 इंटू 165 हो जाएगा। जीरो को अलग कर दिए और 11 इंटू 15 कर लेंगे, 15 इंटू 11 165। ठीक, उसको टोटल इतना चाहिए। और देखिए यहाँ से उसको क्या हुआ, यहाँ वो कंप्यूटर टेबल को सोल्ड किया है तो इतना तो उसको मिल ही चुका है, तो उसको बचा कितना, 100 इंटू 108 में 100 इंटू 165, 100 इंटू 165 में उसको इतना वो मतलब इतना वो ले चुका है। तो उसको बचा कितना 100 इंटू 57, मतलब इसको इतना मतलब चाहिए। कहने का मतलब कि 5000 वाले को पहुंचा कर उसको इतना पहुंचाना है, यानी कि 5000 इतना है और पहुंचाना इसको इतना है, यानी कि एक कॉस्ट प्राइस है और उसको सेलिंग प्राइस इतना करना है। ठीक, तो इसको अब अपना कैंसिल कर लेंगे, 2 जीरो कैंसिल लेंगे तो 50 या 57 हो जाएगा। तो कितना बढ़ा, 7 बाई 50 इंटू 100, 50 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 14% उसको 14% को यदि वो सेंटर टेबल को सोल्ड करेगा तब उसको होल ट्रांजेक्शन में 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए बोल क्या रहा है कि बुरा है कि दिया है। देखिए तब इसको हम चेंज करते हैं, इसको साइन कोस में चेंज करते हैं। देखिए ये कितना हो गया, कॉस क्यूब बाई साइन क्यूब हो गया, कॉस क्यूब बाई साइन क्यूब, और ये हो गया आपका 1 बाई साइन स्क्वायर। तो ये वाला ऊपर चला जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला साइन स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, तो कॉस क्यूब बाई साइन थीटा हो गया। अब देखिए ऊपर में साइन क्यूब थीटा बाई, देखिए यहाँ पर फिर इसको यदि सॉल्व करते हैं तो साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब थीटा, और एक कॉस जो है 1 बाई साइन कॉस स्क्वायर होता, सेक जो है 1 बाई कॉस स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर होता, इसको कैंसिल कर देगा, यानी कि साइन क्यूब बाई कॉस थीटा हो गया। ठीक, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करेंगे तो और उसके बाद ये है एडिशनल है। पहले तो इसको दोनों को ऐड करते हैं। देखिए ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, ये दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो आपका एलसीएम में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
और ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और नीचे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब उसके बाद एडिशनल में ये जो बचा था इसको ऐड कर लिए। अब इसको कैंसिल यदि करेंगे या फिर इसको हम मल्टीप्लाई ही कर देते हैं इधर, या इसको ऐसे करते हैं 1 बाई, इसको ऐसे करते हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, और प्लस में इधर दिया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो बोला कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा मेरा ए। तो कितना होगा 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा, तो कोसेक थीटा सेक थीटा ये वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि हीप है, मतलब वीट का, जब जैसे कहने का मतलब जब वीट को यदि कैरी, मतलब कोई भी कैरी होगा, जैसे ट्रैक्टर होता है या किसी से चीज़ से कैरी कर रहे हैं, तो उसको यदि जब हम एक जगह डालते हैं तो हीप बन जाता है। तो बोल रहा है कि जो हीप है वीट का वो कोन के फॉर्म में है, ठीक। कोन के फॉर्म में है, कोन हो गया आपका, ठीक। ये आपका कोन हो गया, ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ठीक। ये 90 डिग्री पूरा है कि इसका बेस का डायमीटर दिया है, ठीक। डायमीटर दिया है यानी कि रेडियस हमको मालूम है 4.2 और हाइट मालूम है हमको 1.75, ठीक। हो रहा है कि हीप को कवर करना है बाई कैनवास से, तो कैनवास का एरिया क्या होगा, तो इतना तो समझ में आ रहा है, उसको लेटरल सरफेस एरिया ही चाहिए, क्योंकि इसको कवर करना है तो ये वाला एरिया तो मेरा बच जाएगा नीचे वाला लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक। लेटरल सरफेस एरिया जो होगा पाई आर एल यहाँ पर, ठीक। तो हमको पहले एल निकालना पड़ेगा, तो देखिए मेरे पास क्या है, आर है, एच है, ठीक। अब हमको एल निकालना है, तो एल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम मतलब रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए आसानी के लिए। तो देखिए 4.2 1.75 इसको सॉल्व कर लेंगे। अपने देखिए बनाने का अपना अलग तरीका होता है कैसे निकाल रहे हैं, इस फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं। आप निकाल कर देखिएगा एल का जो वैल्यू आएगा वो 91/20 आएगा। यहाँ से देखिए बनाने का तरीका क्या होता है, रेशियो में जैसे कहने का मतलब, जैसे देखिए हम लोग याद क्या करते हैं 3 4 5 के ट्रिपलेट है ना, ठीक। अब कहने का मतलब यदि 6 8 और तो यहाँ पर 10 हो गया कि नहीं, क्योंकि दो दो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो वही यहाँ पर भी फॉर्म होता है रेशियो वाले में। देखिए यहाँ पर क्या है 4.2 है और 1.75 है, तो तीसरा यहाँ पर एल मेरा होना चाहिए। तो देखिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व किए, नीचे मेरे 100। अब हम किए क्या है कि इसको यहाँ पर, क्योंकि हम इसको जीरो को कैंसिल किए, यानी कहने का मतलब ये वाला फॉर्म है, इसमें यदि 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस फॉर्म में पहुंच जाएंगे, ठीक। फिर इसको सॉल्व किए, फिर सॉल्व किए तो कितना आ गया, 7 से यदि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। फिर इसको सॉल्व करते गए तो देखिए कितना हुआ, लास्ट में पहुंचा 12 5, तो 5 12 13 होता है। अब इसको देखिए 13 को पहुंचाना था, 13 में देखिए पहले 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 देखिए यहाँ पर किए 13 को पहले 1/2 से किए, फिर 7 से किए, फिर 1/10 से किए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 91/20 आ गया, ठीक। अब मेरा एल मिल गया, तो एल मिल गया तो बना ही सकते हैं, क्योंकि पाई लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, तो पाई हो गया है मेरा ये, आर आर मेरा 4.2 था और एल हो गया। इसको सॉल्व करना है, आपका सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका नीचे आएगा 10, इसको कैंसिल करेंगे 6 और अपना आराम से कर सकते हैं इसको। देखिए 2 10 है तो ये हो गया आपका 11 6 91 और 100। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो हम किए क्या है कि पहले 91 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर कर लिए तो इतना, फिर 5 4 6 इंटू 11, फिर 11 से कर लेंगे, उसके बाद देखिए इतना आएगा आपका। सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर, हो रहा है कि जो चमनलाल अरशद और जगजीत सिंह जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ऑल वोट्स पोल्ड आर वैलिड, जितना भी मतलब वोट को जो पोल हुआ है वो वैलिड वोट है। जैसे क्या होता है कभी कि जो वोट पोल हुआ, मान लो 100 वोट पोल हुआ, तो उसमें कुछ इनवैलिड होता है, क्योंकि ड्यू टू डॉक्यूमेंट की वजह से इनवैलिड हो जाता है, ठीक। अरशद जो है वो 35% ऑफ टोटल वोट यदि मान लेते हैं, सपोज करते हैं टोटल मेरे पास टोटल जो है
टोटल जो है 100x है, तो इसका वो 35%, 100x जो है 100x का वो क्या अरशद जो है 35% उसको मिलता है। तो अरशद को कितना मिला, 100x का 35% कितना होगा, 100x का 35% कितना होगा, 35/100 कैंसिल कर देंगे, 35x हो जाएगा। ठीक, हो रहा है कि फॉर एवरी 35 वोट्स, प्रत्येक 35 वोट्स पर, हर एक मतलब उसको 35 वोट्स पर चमन लाल को 14 वोट्स मिलता है। तो 35 कितने बार आएगा, 35 कितने बार आएगा, 35 जो है कितने बार आना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 35 जो है, अब 100 को करेंगे तो मतलब थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो हम क्या किए, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर लिए। यानी कि कहने का मतलब है कि मेरा टोटल जो वोट है वो मेरा 700x है। ठीक, हमको पहले नहीं मालूम था, जब यदि क्वेश्चन, यदि जैसे सपोज कीजिए हम क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करें तो हमको मालूम तो है नहीं, 100 हम लेकर चले, फिर जैसे जैसे पढ़ते गए तो आगे जब पढ़े तो देखिए 35, हर एक 35 पर, अरशद का हर एक 35, यदि देखिए पहला यदि 35 है तो उसको 1 वोट मिला, फिर दूसरा 35 होगा, मतलब कहने का मतलब देखिए 35 वोट मिला तो उसको 1 वोट मिला। ठीक, फिर यदि 70 वोट हुआ तो उसको 2 वोट मिला। ठीक, तो हम क्या किए कि एलसीएम निकाल लिए, तो हम क्या किए कि यहाँ पर देखिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर भी हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर वह क्या है, बोल रहा है कि हर एक 35, देखिए यहाँ पर इसको हम क्या किया कि 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, 35 जो है कितने बार आएगा, 35 कितने बार आया, 7 बार आया। ठीक, 7 बार आया, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि से हर एक देखिए कितने, 35 जो है वो कितने बार आएगा, 35 कितने, इसको क्या किया हम कि 100x और 100x इंटू 7 डिवाइडेड बाई 35 करेंगे तो कितना होगा, 20, मतलब 20 टाइम्स आएगा, और बोल रहा है कि उसको 14 वोट्स मिल रहा है, हर एक मतलब 35 को उसको 14 इतना कर लिए, तो उसका टोटल वोट कितना हो गया, यहाँ से और फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसका देखिए इतना वोट तो होगा, इतना, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, इसको 40 इंटू 7 कर लिए, क्योंकि यहाँ पर कितना होगा 2 इंटू 7 होगा ना, तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर लिए तो 40x इंटू 7 कर लिए। ठीक, अब हो रहा है कि जो विनर जो है वो इतना वोट अधिक, मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव द लिस्ट नंबर ऑफ वोट, मतलब हो रहा है कि जो विनर जो है वो इतना अधिक वोट प्राप्त करता है जो सबसे कम लिस्ट नंबर ऑफ वोट से। ठीक, तो देखिए इसको हम देखिए यहाँ पर क्या है, 100x इंटू 7 है, 100x में से कितना हम खर्च कर लिए, देखिए यहाँ पर कितना है 40 और इस 35, 75 मेरा खर्च खत्म हो गया, तो बचा कितना 25x इंटू 7। ठीक, अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या है कि जो विनर जो है, अच्छा विनर इसमें कौन होगा, विनर मेरा सी होगा। ठीक, तो हो रहा है कि विनर जो है वो इतना वोट अधिक प्राप्त करता है, वो रिसीव द लिस्ट नंबर ऑफ वोट, तो सबसे कम वोट ए है, तो दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 40 माइनस 25 15x इंटू 7, उसको मिला इतना। ठीक, अधिक अधिक देखिए इसमें दोनों में से अधिक कितना है, बोल रहा है कि मोर का बात किया ना, तो मोर यहाँ पर इतना है, मोर यहाँ पे इतना है, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए 15 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 15 से इसको कैंसिल करेंगे, 330। ठीक, 7x का वैल्यू इतना, 7x का वैल्यू आपका इतना हो गया। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल, टोटल नंबर ऑफ वोट कितना था, 700x था, तो 7x का वैल्यू मालूम है, तो इसमें 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको टोटल वोट मिल जाएगा 33 और 00 यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन बोल कह रहा है, क्वेश्चन देखिए बोल रहा क्या है कि जो एक ट्रेन है स्टेशन ए को लीव करता है 8 AM पर,
और स्टेशन बी पर पहुंचता है 12 AM पर। मतलब देखिए जो ट्रेन जो टी है वो ए से चला, अब हमको मालूम नहीं है स्पीड उसका, तो 1 किलोमीटर पर आवर ले लिए, और 8 AM से चला और 12 में पहुंचा, यानी कि टोटल टाइम वो कितना लिया, 4 आवर लिया। और बोल रहा है कि जो जो कार है, वो ये कार है, वो क्या किया कि स्टेशन बी से 8:30 मतलब 8:30 में वो वहां से लीव किया, और स्टेशन ए पहुंचा 12 में, सेम टाइम पर पहुंचा। ठीक, तो ए टाइम कितना लिया, 3.5 आवर, और ये लिया आपका 4 आवर, 4 आवर लिया। ठीक, तो बोल रहा है कि व्हेन द ट्रेन रीच स्टेशन एट द सेम टाइम, ठीक, तो बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम डू दे मीट, मतलब कितने, पहले तुमको स्पीड मालूम होना चाहिए, तो स्पीड मालूम होगा तो हम, तो पहले देखिए यहाँ पर क्या किए, हम सपोज किए कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ए और बी का, वो x किलोमीटर है। ठीक, x किलोमीटर है, तो स्पीड और इंटू टाइम करेंगे, x का इक्वल होगा, फिर यहाँ से b इंटू 3.5। ठीक, x इक्वल टू, इसको यहाँ से, मतलब हमको यहाँ से क्या मिला, ए और बी के बीच का रिलेशन भी मिल गया, और एक्स का जो भी हमको मतलब चाहिए था यहाँ से। ठीक, अब वो बोल रहा है कि कितने मतलब मीट किया, जो बोल रहा है कि वो मीटिंग जो टाइम है, मतलब बोल रहा है कि कितने टाइम पर वो लोग जो मीट किया। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से किए क्या कि हम इसको मतलब थोड़ा सा ये जो 2 है इसको हटाने के लिए, तो x का हम यहाँ पर 28K ले लिए। ठीक, तो x का वैल्यू मेरा 28K हो गया, a का वैल्यू 7K हो जाएगा, और b का वैल्यू आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पर आपका हो जाएगा 28K, और a का वैल्यू हो जाएगा 7K, और b का वैल्यू हो जाएगा 8K। ठीक है, अब देखिए बोला है कि मीटिंग टाइम वो लोग का क्या है। ठीक, तो पहले तो देखिए हाफ आवर का हमको पहले डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे कहने का मतलब 8 AM में चला और 8:30 में चला, तो दोनों के बीच का पहले तो 8 इक्वल कर लेंगे, तब तो उस तो जो रीचिंग जो क्या बोलते हैं, जो रेसिंग होता है, जो मीटिंग टाइम जो होता है, जो अपोजिट वाला होता है, तो उसको तो निकालने का यही तरीका है। तो पहले क्या करते हैं कि हाफ आवर का निकाल लेते हैं, हाफ आवर में एक कितना किया। ठीक, तो हाफ आवर में 1 आवर में वो 1 किलोमीटर गया, तो हाफ आवर में कितना जाएगा, a/2, तो टोटल डिस्टेंस कितना बच गया, x माइनस a/2, और दोनों का जो डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो ऐड करते हैं a प्लस बी, हमको टाइम नहीं मालूम है, t ले लिए। ठीक, अब देखिए x का वैल्यू 28K है, a का वैल्यू 7 है, तो 7K/2, और a के जो भी वैल्यू है पुट कर लिए, 7K प्लस 8K इंटू टी। ठीक, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 49/2, के तो कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू टी, तो t का वैल्यू होगा आपका 49/30। ठीक, 49/30। अब देखिए 49/30 को तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस 19/30, यानी कि 1 आवर, और आवर में था तो इसको मतलब इंटू 60 कर दिए तो मिनट में चला गया, इंटू 2, तो 1 आवर 38 मिनट, 1 आवर 38 मिनट, 1 आवर 38 मिनट कहाँ से उसको लगा, 8:30 से, तो 8:30 इसमें 30 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 9, और 1 आवर 10, मतलब 10 और 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए रिलेशन दिया है, हमको वैल्यू चाहिए इसका, तो देखिए ये जो वैल्यू है क्या है, 2x का होल क्यूब माइनस 3x का होल क्यूब है, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, अब हमको देखिए यहाँ से पहले तो इस फॉर्म में हम लाते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या किया हम कि एक्स स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर देंगे तो 4x स्क्वायर, 9/x स्क्वायर, यहाँ पर होता 37 को इधर लेके चले गए तो हो गया। ठीक, इतना। अब इसको हम 2x माइनस, देखिए यहाँ से देखिए ए बोला तो वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गया इतना का वैल्यू, तो हम 37 प्लस 6 43। ठीक, अब हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो हम इसको क्या किए, कन्वर्ट किए
2x माइनस थ्री बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस टू ए बी यहाँ पर होगा, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो माइनस टू इंटू थ्री होगा, तो हम एक्स्ट्रा में है तो इसको ऐड कर लिए। अब इसको हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर जाएगा तो कितना होगा 25 और रूट निकालेंगे 5, तो इसका वैल्यू मेरे को आ गया 5, तब 43 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा, लास्ट में 5 आना चाहिए। लास्ट में देखिए 5 ऑप्शन बहुत सारा है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 5 इंटू 3 5 हो गया, और 1 और 20 या प्लस 1 2215, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, हो रहा है कि ए और बी जो है वो किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं आपको 15 डेज में, ए जो है वो 15 डेज में कंप्लीट करता है और बी जो है आपको 10 डेज में कंप्लीट करता है। और बोल रहा है कि दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर, पहले तो वर्क डन पूरा निकाल लेते हैं, ठीक। ए यदि 15 डे काम करता है, बी यदि 10 डे काम करता है, तो दोनों का वर्क पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 30 हो गया, मतलब ए कितना आपका हो गया, टोटल वर्क डन हो गया। अब ए आपका हो गया 1 डे वर्क, ए जो आपका हो जाता है 1 डे वर्क होता है, 1 डे वर्क होता है, ठीक। अब देखिए मेरे टोटल वर्क डन 30 है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वे दोनों दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डे बी हैड टू लीव, बी छोड़ दिया। तो दोनों मिलकर पहले तो 4 डे तक काम किए, तो यानी कि दोनों कितने काम किए एक दिन में, 5 काम कर सकते हैं दोनों मिलकर। 4 डे तक काम किए तो 5 इंटू 4, ठीक, प्लस उसके आगे बी छोड़ दिया है, बच्चा कौन है, ए काम तो कर रहा है, एक दिन में 2 काम करता है। हो रहा है कि देन ए वर्किंग विथ ए न्यू वर्कर सी। अब सी का देखिए इफिशियंसी तो मालूम नहीं है, जो सी है वो एक दिन में कितना काम करता है उतना मालूम नहीं है, तो हम लेट कर लिए एक्स काम करता है। तो दोनों अब मिलकर काम करने लगे, तो 2 प्लस एक्स, और एक 3 दिन 3 डेज में वो लोग कंप्लीट कर दिए, 3 डेज में कंप्लीट कर दिए, तो 2 प्लस एक्स इंटू 3 कर लिए, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया 4/3। अब x का जो वैल्यू आया है ये 1 डे वर्क है, 1 डे वर्क है, ठीक। एक तरह से बोल सकते हैं एफिशिएंसी है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि C को अकेला काम करना होगा तो 40% सेम काम का कितने दिन में करेगा। तो देखिए 30 टोटल वर्क डन था, 40% काम कराना है, तो 40% का वैल्यू कितना होगा 40/100, उसका वैल्यू होता है 2/5। इसका इतना काम कराना है, मतलब 30 इंटू 2/5 काम कराना है, मतलब कहने का मतलब 12 काम कराना है, ठीक। 12 उससे काम कराना है, और उसका इफिशियंसी कितना है 4/3 इंटू टाइम नहीं मालूम है, या इसको ऐसे भी कर सकते थे, डिवाइड कर देते डायरेक्ट, तब भी निकल जाता। यहाँ पर भी वही है, देखिए टोटल वर्क कितना है 30 है, और 1 डे वर्क 2 है, इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा 15 आ ही गया। वैसे ही यहाँ पर भी है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए वो कह रहा है कि 3 शॉपकीपर है ए बी सी, और वो कोई आइडेंटिकल आर्टिकल है, उसका मार्क करते हैं एट 4820, ठीक। हो रहा कि तीनों जो शॉपकीपर है वो अपने आर्टिकल का मार्केट प्राइस 4820 रखे हैं, ठीक। ए बी सी सोल्ड देयर आर्टिकल ऑन सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना 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 पर, मतलब जो ए है वो 20% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, यानी कि 4820 पर वो 20% का डिस्काउंट दिया, तो पहला बार कितना 80%, फिर उसके बाद फिर इस पर दिया कितना हुआ 80%, ठीक। फिर ये जो अगला है तो 25 दिया तो 75, और 15 दिया तो 85, और ये 30 दिया तो 70 और इंटू 90। तो बोल रहा है कि विच शॉपकीपर गिव्स मैक्सिमम डिस्काउंट एंड हाउ मच, ठीक। बोल रहा है कि जो कौन सा शॉपकीपर है वो मैक्सिमम डिस्काउंट दिया। मैक्सिमम डिस्काउंट कहने का मतलब यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट का मतलब यहाँ पर वैल्यू कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ पर जो वैल्यू होगा कहने का मतलब ये तो फिक्स है 4820 4820 4820, ये तो फिक्स है।
कहने का मतलब कि मैक्स जब अधिक डिस्काउंट देगा तो यहाँ पर जो मेरा फाइनल जो वैल्यू होगा वो सबसे कम होगा, लीस्ट होगा, यानी कि ये वाला जो वैल्यू होगा वो सबसे अधिक होना चाहिए। यहाँ का जो वैल्यू होगा वो सबसे अधिक होगा तभी यहाँ पर कम होगा। ठीक, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये ऊपर में, नीचे में तो देखिए 100 100 100 सबका कॉमन है, तीनों का 100 100 कॉमन है। ठीक, ऊपर का वैल्यू देखते हैं ये कितना होगा 6400, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6375 और ये आपका हो गया 6300। ठीक, 6300। अब देखिए वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ पर मिला होगा, ए पर मैक्सिमम डिस्काउंट उसको मिला होगा। ठीक, वो रहा कि विच शॉपकीपर गिव्स द मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर हम ध्यान नहीं दिए। देखिए यहाँ पर है क्या एक्चुअली में, इतना यदि जैसे कहने का मतलब कि मतलब यहाँ पर x में x है, x तो मतलब सपोज कीजिए 4820 है, ये तो सबके लिए कॉमन है। बोला कि इसमें कितना से एक तरफ से यहाँ क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो है इसे कितना से मल्टीप्लिकेशन करे कि यहाँ पर सबसे मेरा लिस्ट कम से बहुत कम हो। तो यहाँ पर कहने का मतलब जितना कम से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही यहाँ पर कम होगा, ये तो कॉमन है ना, ये तो आपका कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया 6400 है, ये 6375 है, ये 6300 है, यानी कि सबसे कम कौन सा है 6375 है। ठीक, यानी कि जो सी होगा वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया, सी जो है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया। यहाँ पर सबसे कम वैल्यू किसका आया, यहाँ पर हम बोले ना कि यदि ए कॉमन है और अधिक जो अधिक से अधिक डिस्काउंट दिया होगा तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा फाइनल वैल्यू सबसे कम होना चाहिए। कहने का मतलब कोई आइटम है, मान लेते 100 रुपये का आइटम है, ठीक, एक हमको दिया 20 रुपये का डिस्काउंट, एक दिया 30 रुपये का डिस्काउंट, एक 40 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो फाइनल हम कैसे बोल सकते हैं कि कौन अधिक दिया। तो कहने का मतलब देखिए फाइनल यदि हम सब्ट्रैक्ट किए तो मेरे को 80 पड़ा, ये 70 पड़ा और ये 60 पड़ा, तो सबसे अधिक डिस्काउंट कहाँ से मिला 60 वाले, यानी कि 40 डिस्काउंट दिया वो 40 रुपीज का। तो यहाँ पर भी हम देखिए यहाँ पर जो है हम ये वाला नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि यहाँ परसेंटेज में है, यहाँ इसका भी फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला को ही हम हटाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो गया, फॉर्मूला याद नहीं जनरली रहता है इसलिए। तो हम यहाँ पर हमको ए वाला टर्म नहीं मालूम है, तो इतना तो बता ही सकते हैं ना कि यदि ए सबसे जिस यहाँ पर सबसे कम होगा वहां पर वो डिस्काउंट सबसे अधिक दिया होगा। तो देखिए सबसे कम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 6300 है, यहाँ पर जो है 6300 तो सबसे अधिक डिस्काउंट तो किसने कौन दिया, सी दिया। ये दोनों मेरा ऑप्शन तो इसी से खत्म हो गया। अब कितने का पूरा है कि हाउ मच डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दिया। ठीक, अब कितना डिस्काउंट दिया तो ये तो यहाँ से बता सकते हैं। देखिए 4820 ये तो कॉमन है, अब वो डिस्काउंट कितना दिया, इतना का डिस्काउंट दिया। ठीक, तो पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं 4820 और 63 और आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए मेरा कितना है, इतना अमाउंट पेवेबल अमाउंट है। कहने का मतलब है ये पेवेबल अमाउंट है। ठीक, तो डिस्काउंट कितना दिया 4820 इंटू 37/100। ठीक है, जैसे जो यहाँ 100 वाला जो ऑप्शन था ना, 100 में यदि वो 20 का डिस्काउंट दिया, 30 का डिस्काउंट दिया, 40 का, यही वाला हमको टर्म नहीं मालूम था, हमको ये नीचे वाला टर्म मालूम था 80 70 60। ठीक, तो कहने का मतलब जब ए मालूम है तो ए तो मालूम हो ही जाएगा आप। ठीक है, तो टोटल देखिए टोटल अमाउंट तो उस इतना था, उसमें से वो डिस्काउंट देने के बाद उसको इतना पेड करना था टोटल, तो डिस्काउंट दिया कितना, तो 4820 का 100 भाग जो है ना 100 पार्ट में से 63 पार्ट वो उसको देना है, तो डिस्काउंट कितना का दिया 37 पार्ट का दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर कैंसिल किए तो देखिए 482 इंटू 37/10। अच्छा लास्ट में देखिए पॉइंट तो होगा, अब देखिए सी वाला ऑप्शन 2 ही है, अब इसमें पॉइंट नहीं है, पॉइंट तो उसको होना ही होना है क्योंकि लास्ट में देखिए जीरो तो कहीं है नहीं, कटने वाला है नहीं। लास्ट में देखिए लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4। अब इधर देखिए कुछ भी होगा यहाँ पर 0.4 तो होगा, 0.4 एक ही ऑप्शन में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बोल क्या रहा है,
हमको इसका वैल्यू चाहिए, ठीक। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 12 बाई ए इज इक्वल टू 1 होता है। इसको हम कर लिए ए स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू ए, तो इसको इधर कर लिए ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किए तो देखिए फैक्टराइज मेथड आप जानते होंगे। इसको सॉल्व किए तो ए का वैल्यू इतना आया, ए का वैल्यू इतना आया। देखिए ए का वैल्यू एक 4 आएगा, एक वैल्यू एक -3 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में देखिए बोला कि ए का वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन 0 लेना है। तो ग्रेटर देन 0 ये वाला तो होगा नहीं, यानी कि ए का वैल्यू मेरे पास 4 आ गया। 4 यहाँ पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो 16 बाई 16 1, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 70, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए वो कह रहा है कि ए बी जो है वो डायमीटर है सर्कल का, ठीक। ए बी जो है ये डायमीटर है, यहाँ पर सपोज करते हैं सेंटर है ओ। हो रहा है कि सी और डी जो है वो पॉइंट डायमीटर जो ए बी जो है डायमीटर है उसको अपोजिट है, यानी कि सी जो है लेना है वो आपको अपोजिट लेना है, ठीक। सी और डी हो रहा है कि एंगल ए सी डी जो है 25 है। एंगल ए सी डी ए वाला जो एंगल है वो आपका 25 डिग्री है, ठीक है। और ई जो है वो माइनर आर्क बी डी पर पॉइंट है। माइनर आर्क बी डी, देखिए बी डी जो है ये वाला आर्क है, यहाँ पर ई जो है पॉइंट है, ठीक। तो बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ बी ई डी मतलब ए वाला एंगल, यानी कि थीटा का वैल्यू हमको चाहिए, ठीक। अब देखिए ए डायमीटर है तो इसको हम मिलाएं तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन में एक 25 दिया है, ये वाला वैल्यू 25 दिया है। तो देखिए एडी के द्वारा, एडी जो है इस एडी के द्वारा सी पर जो एंगल बनेगा और जो बी पर एंगल बनेगा इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पर 25 बना तो यहाँ पर भी 25 बनेगा। ये देखिए ये 90 है, ये 25 है, तो ये 65 होगा ये वाला एंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए डी आपका हो गया कितना, एंगल आपका हो जाएगा यहाँ पर एडी, आर्क एडी के द्वारा यहाँ पर 25 आपका हो ही गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए आपका देखिए ए डी ई बी जो है वो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए और एंगल ई दोनों का सम 180 होगा, और ए वाला पूरा एंगल और ए वाला पूरा एंगल 180 होगा, ठीक। तो एंगल ए 65 है तो एंगल ई जो है 180 माइनस 65 होगा, यानी कि 115, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हो रहा है कि कोई ट्रेंगल है, उसका वो एक एंगल दिया है 74, और बोल रहा है कि एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल, ठीक। वन यदि एक 74 दे दिया और अदर टू इंटीरियर एंगल दो बच गया क्या, और बी और सी बचेगा, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए तो एंगल बाइसेक्टर बीच का एंगल दिया है आपका 74। तो देखिए यहाँ पर ये वाला मतलब कहने का मतलब या तो ए 74 होगा या तो ए 74 होगा, ठीक है। बोल रहा है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 74 है, ठीक। तो ये जब यदि 74 है तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन गड़बड़ बोल दिए, 74 नहीं दिया है, 74 आपको दिया है, ए का वैल्यू 74 दिया है, ए का वैल्यू 74 दिया है। अब हो रहा है कि एंगल मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, यानी कि कहने का मतलब देखिए वो हमसे पूछ क्या रहा है कि दोनों मेरा बाइसेक्टर है बी पी और मेरा क्यू, बी पी और सी क्यू, ये दोनों मेरा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक। तो बोल रहा है कि दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, देखिए दोनों के बीच का एंगल या तो एक ए होगा
ए नहीं तो फिर आपका एक ए वाला होगा। ठीक, तो दोनों में से पहले कोई एक तो निकले। तो देखिए हम क्या किए, एंगल बाइसेक्टर है तो यदि ए वाला अल्फा लेंगे तो ए बी वाला भी अल्फा होगा, ए बीटा होगा तो ए भी बीटा होगा। अब ऐड करेंगे तो देखिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 74 करते हैं तो यहाँ पर 180 डिग्री, यदि सब्ट्रैक्ट कर लेंगे डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए 106। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है तो एक्स का वैल्यू तो मालूम हो ही जाएगा 127। अब देखिए ऑप्शन में दो, मतलब आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर 127 होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 120, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा 127 डिग्री होगा क्योंकि एक्स का वैल्यू आप यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका जो है आपका एक्स का वैल्यू देखिए कितना आया, एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो आपका 53 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है आपका 53 है तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 127 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर मतलब ऐसा रिलेशन दिया है और आपको मतलब यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालना और यहाँ पर पुट का फाइनल रिजल्ट चाहिए। ठीक, तो देखिए पहले यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं कि ए क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ठीक, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को पहले तो पहचानना है वो किसका होल क्यूब है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 2√2, देखिए यहाँ पर 2√2 दिया है ना, तो पहले इसको कर देखते हैं। ठीक, क्यूब करेंगे तो कितना होगा, इसका 2 का होल क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8, इसको करेंगे तो क्या होगा 2√2। ठीक, तो कितना हो गया 16√2। ठीक, वैसे ही यहाँ पर 3√3 का होल क्यूब है, यानी कि कहने का मतलब जो ए है 3√3y का होल क्यूब है। ठीक, और ये एक्स है यहाँ पर, ए क्यू प्लस बी क्यू करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिए ए वाला तो डिवाइड करेंगे तो ए वाला तो मेरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। ए का वैल्यू यहाँ से निकाला था, ए का वैल्यू यहाँ पर 8 होगा, बी का वैल्यू 27 होगा। देखिए यहाँ पर है क्या, देखिए हमको ए का वैल्यू मालूम हो गया, बी का वैल्यू मालूम हो गया और सी का वैल्यू मालूम हो गया यहाँ से। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे देखिए पूछा क्या है 2a का वैल्यू -3b -2√6 इंटू सी। ठीक, तो 2a करेंगे तो 16, 3p करेंगे तो -81 और माइनस यहाँ पर 2√6, तो माइनस माइनस तो देखिए प्लस हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा इंटू 6 72। ऐड कर लेंगे तो पहले तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9 और 16 - 9 7। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ से तो मतलब जो भी रिलेशन यहाँ से है पहले यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो देखिए साइन 3x - 15 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया और 1/2 कितने पर आता है 30 डिग्री पर, क्योंकि तो 0 और 1/2 1/2 3/2 तो 30 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो और क्वेश्चन में बोला है कि 3x - 15 का वैल्यू 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, है भी। तो x का वैल्यू कितना हो गया 15 डिग्री। x का वैल्यू यदि 15 डिग्री है तो यहाँ से तो निकाल ही सकते हैं, यहाँ से वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री। कॉस में 45 डिग्री 1/2 होता है, यहाँ पर 1/√2 होता है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2। ठीक, यहाँ पर यदि 15 करेंगे तो कितना हो गया 30 डिग्री। tan का 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 और कॉट का हो जाएगा √3 और होल स्क्वायर करेंगे तो 3, इसको ऐड कर लेंगे तो 7/2 आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए बोल कह रहा है, क्वेश्चन में उसको हो रहा है कि सेक्शन ई जो है, सेक्शन ई में सेक्शन ई का बात कर रहा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है। सेक्शन ई में
बॉयज का रेशियो और गर्ल्स का रेशियो 3:4 है। तो बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ई टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, हो रहा है कि गर्ल्स इन सेक्शन सी, मतलब उसको चाहिए क्या कि बॉयज का रेशियो ई से और गर्ल्स का रेशियो सी से, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अच्छा ठीक। अब देखिए यहाँ पर बोल कह रहा है कि ई क्या बात हो रहा था, तो ई में बोल रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज एक्स है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ बॉयज जो है एक्स है। ठीक है, अच्छा टोटल यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है फॉलोइंग चेक, टोटल 300 स्टूडेंट है। ठीक, 300 स्टूडेंट है क्लास 10 में। ठीक है, क्लास टेन में टोटल जो है वो आपका है कितना, 300 स्टूडेंट है। ठीक, 300 स्टूडेंट है और जिसमें बोल रहा है क्या, टोटल 300 है, तो टोटल 300 में ई में 14% है, तो 300 का 14% कितना हो गया 42। तो ई का तो हमको मालूम हो गया, ये कितना हो गया 4 और 3 7 का वैल्यू 6 में 42, तो यानी कि 1 का वैल्यू 6 हो गया। तो ये आपका बॉयज हो गया 18 और गर्ल्स हो गया 24। एक का तो वैल्यू मिल गया यहाँ से, एक का वैल्यू यहाँ पर सेक्शन बी में बॉय का वैल्यू तो 18 हो ही गया। अब गर्ल्स में सी का चाहिए, तो देखिए अब यहाँ पर टोटल कितने हैं 300 स्टूडेंट है, 300 में से 90 टोटल है, सेक्शन सी में कितने हैं 19%, तो 19% 19/100 करेंगे तो मतलब कितना होगा 57, यहाँ पे निकाले हैं। अब इसमें सेक्शन सी में 34 जो है बॉयज है, 34 बॉयज है, तो गर्ल्स कितने हो गए 23, यानी कि इसका भी वैल्यू मिल गया 23, तो 18:23। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बोल क्या रहा है कि बोला कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी। इंस्टीट्यूट बी किसमें, आपको इंस्टीट्यूट देखिए बी वाला जो है आपका बी वाला ये है, तो बी में 15 और 17 का बात कर रहा है। तो देखिए 15 में कितना हो गया, ए हो गया आपका, और आपका 17 का बात किया, 17 का ए वाला हो गया। ठीक, यानी कि 360 प्लस 325 ऐड कर लेंगे 586 लिखे यहाँ पर। और बोल रहा है कि टू दैट मतलब रेशियो चाहिए, इंस्टीट्यूट ए का बात किया है, तो इंस्टीट्यूट ए का कलर देख लीजिए 14 और 16 में, तो 14 में कितना है 160 और 16 में आपका है 300, तो कितना हो गया 460। ठीक, अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा देखिए 2 मतलब जैसे खाने का मतलब 685 हो गया 460, यदि 5 से कैंसिल कर लेते हैं तो 5 से करेंगे तो कितना हो गया 92 वाला ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल है। ठीक, एबीसी जो ट्रायंगल है, पॉइंट डी जो है वो ए बी प्लाई करता है, पॉइंट डी जो है ए बी प्लाई किया, और ई और एफ जो है वो बी सी पर लाई करता है, ई और एफ जो है वो आपका बी सी पर लाई करता है। ठीक है, और बोला है कि सच दैट डी एफ जो है वो ए सी के पैरेलल है, डी एफ जो है ए सी के पैरेलल है, और डीई जो है वो ए एफ के पैरेलल है, डीई जो है ए एफ के पैरेलल है। क्वेश्चन में हमको बीई का वैल्यू दिया है, सी एफ का वैल्यू दिया है, और ई एफ का वैल्यू पूछ रहा है, तो ई एफ हम सपोज कर लिए एक्स, तो एक्स का वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर डी एफ यदि ए वाला जो पोर्शन है ए सी के पैरेलल होगा तो बाय थेल्स थ्योरम यहाँ से एफ बी बाई एफ सी डी बी डी ए इक्वल होगा। अब फिर अगला बोल रहा है कि डीई जो है यदि ए पैरेलल होगा ए एफ का, तो यहाँ से बीई ई एफ बी डी ए डी। अच्छा ए वाला देखिए पोर्शन इक्वल है दोनों में, तो यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि ए वाला जो दोनों पार्ट है
इक्वल होगा। ठीक, तो बी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और ई एफ का वैल्यू x, एफ बी का वैल्यू 4 + x और एफ सी का वैल्यू 3। सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व यहाँ से सॉल्व देखिए करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन से देखते हैं। ठीक, ऑप्शन 1 लेते हैं। ऑप्शन 1 लेंगे तो x के जगह 5 रखेंगे तो कितना हो गया 9/3, 9/3 यानी कि इधर 3 आना चाहिए, इधर 4/5, ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 2 लेते हैं तो 2 लेंगे तो कितना होगा 6/3 यानी कि इधर 2 हो गया। अब इधर 4/2, 2 मतलब दोनों इक्वल है यानी कि बी 2 वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए वो रह गया कि बाय व्हाट % इज द बोनस ऑफ वरुण। वरुण का जो बोनस है, वरुण का जो बोनस है, देखिए बोनस यहाँ पर है। वरुण का बोनस कितना है 1240 हो रहा है कि इज लेस देन वरुण बोनस लेस देन द बोनस ऑफ अमित एंड नितिन टुगेदर। बोनस ही चाहिए अमित का और नितिन का टुगेदर, तो कितना होगा 2000 हो रहा है कि ये कितना कम है। लेस बोल रहा है, यहाँ पर लेस देन बोल रहा ना, कम है कितना कम है। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 760 कितने से 2000 × 100 कर लेंगे। यहाँ से देखिए 2 जीरो गया, यहाँ से 1 जीरो गया, तो 76/2 38। अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में वो रहा क्या कि हृदया जो है ओपन हर पिगी बैंक और वो उसमें क्वाइन का डिनोमिनेशन जो है 1 to 5 और 10 का है। रेशियो दिया है 10, 5 to 1। ठीक, अब जो 1 रुपीज का क्वाइन है उसके पास 2 रुपीज का क्वाइन है, 5 रुपीज का क्वाइन है, 10 रुपीज का क्वाइन है। अब उसके पास क्वाइन का जो नंबर ऑफ जो क्वाइन है, नंबर ऑफ जो क्वाइन है वो आपका 10 है, 5 है, 2 है और 1 है। ठीक, तो बोल रहा है कि इफ देयर आर 72 क्वाइन, टोटल नंबर ऑफ जो क्वाइन है वो 72 है, यानी कि इसका वैल्यू दिया है तो इसको ऐड कर लेंगे तो 18x = 72, x का वैल्यू 4 आ गया, यानी कि तो क्वाइन हो गया कितना 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना क्वाइन हो गया। अब उसके पास बोल रहा है कि टोटल मनी कितना होगा, टोटल मनी उसके पास कितना है, तो देखिए 1 रुपीज का क्वाइन 40 है तो कितना हो गया 40 रुपीज, 2 रुपीज का क्वाइन 20 है तो 40 हो गया, 5 रुपीज का क्वाइन 8 है तो 40, 10 का 4 है तो 40, ऐड कर लेंगे तो 160 होगा, 160। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10, 11 नेचुरल नंबर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोल कह रहा है, हो रहा है कि एवरेज जो उसको चाहिए फर्स्ट 8 प्राइम नंबर अपना निकालिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, निकालिए इतना, और एवरेज इसका चाहिए तो ऐड कर बाई डिवाइड कर दिए 8 है। अब पूरा कि फर्स्ट 10, 11 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 उसके बाद उसको चाहिए इवन नेचुरल नंबर यानी कि 2, 4, 6। ठीक, अब इसका हम सम तो निकाल सकते हैं, 2 को साइड कर लिए और n का होता है n × n + 1/2। ठीक, और उसके पास हमको एवरेज चाहिए था 10 का, तो 10 से डिवाइड कर दिया, n के जगह 10 रख लेंगे। देखिए 10 रखेंगे तो a वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया केवल कितना 11। ठीक, यहाँ पर 11, तो 11 से 7 = 8। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 9 डिजिट नंबर जो ए है ये कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए 88 से, तो p² - q का वैल्यू क्या होगा। बोल रहा है कि फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ q का जो वैल्यू होना चाहिए वो लार्जेस्ट होना चाहिए और pq जो नेचुरल नंबर होगा। इतना तो कंफर्म है कि p का वैल्यू और q का वैल्यू 0 से 9 के बीच में होगा, और क्या। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 88 से डिविजिबल का मतलब क्या होना चाहिए, 2 से होना चाहिए, 4 से होना चाहिए, 8 से होना चाहिए और 11 से होना चाहिए। तो देखिए 2 से चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में 8 दिया है, तो हमको 2 से जरूरत नहीं है, 4 से भी जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में 28 है, 4 से भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 8 से। 8 के लिए उसको 3 डिजिट चाहिए, Q28। ठीक,
अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। देखिए यदि यहाँ पर क्यू के जगह 1 रखेंगे तो डिविजिबल बाई 8 है, सेटिस्फाई है, ठीक। यदि 2 रखेंगे तो नहीं होगा, तो 1 आप चेक कर सकते हैं, तो 13579 होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं 11 से, ठीक। 11 के लिए उसको चाहिए क्या, यहाँ पर इसको ऐड करते हैं, 7 5 12 18 हो गया, फिर क्यू और 8 26 प्लस क्यू ऐसे ही ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 माइनस 15 11 प्लस क्यू माइनस पी, या तो 0 होगा या तो 11 होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर यदि हम 0 वाला केस लेते हैं, यदि हम यहाँ पर आपको हम 0 वाला केस लेंगे यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा क्या, -11 हो जाएगा। क्यू माइनस पी का वैल्यू -11, क्यू माइनस पी का जो वैल्यू होगा, क्यू माइनस पी का जो वैल्यू होगा वो -11 होगा। अब क्यू माइनस पी का वैल्यू -11 तो ला नहीं सकते हम यहाँ से, ठीक। यहाँ से हम क्या किए कि क्यू 11 वाला केस लिए, 11 वाला केस लेंगे तो क्यू माइनस पी का वैल्यू 0। अब क्यू के जगह भी 9 लिख सकते हैं, क्यू के जगह 9 रख सकते हैं सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, और पी के भी जगह 9 रखना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर देखिए -11 हम कभी नहीं ला सकते, क्यू माइनस पी के जगह -11 हम कभी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि क्यू के जगह हमको रखना पड़ेगा -2 और यहाँ पर 9 तब होगा, ठीक है। तो P का वैल्यू हमको मिल गया 9 और Q का वैल्यू भी 9 मिल गया। तो अब हमसे क्वेश्चन बोला कि पी स्क्वायर माइनस क्यू, पी स्क्वायर कितना होगा 81 माइनस 9 72, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो मेरा है वो 21 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में क्या बोल रहा है कि इन विच ईयर, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन विच ईयर वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, मतलब किस ईयर में हमको मतलब अधिक ट्री प्लांट हुआ है ये देखना है। तो ऑप्शन से, क्योंकि देखिए यहाँ ऑप्शन कितना है, मतलब यहाँ पर ईयर कितना है 5 ईयर है, ऑप्शन में तो केवल 4 ही होगा, तो 4 को देखते हैं 18 17 और 18 17 और 20 और 16, तो 16 से शुरू करते हैं। 16 का पूरा आप ऐड करेंगे तो 8100 आएगा, और 17 का 8450, और 18 का आपका आएगा 8300, और 20 का आएगा 8100। तो सब में सबसे अधिक कौन है 8450, मतलब 2017 वाला ईयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर बोल क्या रहा है कि बोल रहा है कि ए सम, यानी कि कोई अमाउंट होगा एट सर्टेन रेट, वो रेट नहीं मालूम है, सर्टेन रेट ले लिए और पी ले लिए, बिकम्स इतना हो जाता है 3 ईयर में, आफ्टर 3 ईयर, और 5 ईयर में इतना होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या दिया है, अमाउंट दिया है और ए भी अमाउंट दिया है। सपोज कीजिए A1 और A2 हो गया, और ये 3 ईयर में है और ये 5 ईयर में है। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम पर एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर। पहले तो यहाँ से पहले पी आर जो भी है पहले निकालते हैं। देखिए अमाउंट यहाँ पर 3 मतलब यहाँ पर A1 ले लेते हैं, इसको A2 ले लेते हैं। जो मेरा 3 ईयर वाला जो अमाउंट है इतना है, और 5 ईयर के बाद मेरा अमाउंट इतना है, ठीक। अमाउंट देखिए हमको नहीं, मतलब पी भी नहीं मालूम है, आर भी नहीं मालूम है, तो ठीक। तो यहाँ पर मेरा परसेंटेज, यहाँ पर देखिए मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा P इंटू आर इंटू यहाँ पर T हो गया बाई 100, यानी कि परसेंटेज लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P प्लस पी आर इंटू 3%, और यहाँ पर हो गया 1/4, इतना हो गया, ठीक है। और फिर अगला A2 के लिए इतना हो गया, ठीक। अब हमको यहाँ से देखिए, हमको ए वाला यदि पोर्शन हम हटा देंगे, यहाँ पर ए वाला पोर्शन यदि हम हटा देते हैं तो हमको पी का वैल्यू मिल जाएगा। इसको हटाने के लिए देखिए सारा चीज तो इक्वल है, पी आर इक्वल है, परसेंटेज इक्वल है, दोनों में केवल 3 5 का अंतर है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए ये 5p माइनस 3p 2p हो गया, और 5 इंटू इतना और 3 इंटू इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए p का वैल्यू इतना आ गया। ठीक, हमको जब p मिल गया, ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे देखिए क्वेश्चन में हमको आर यहाँ पर निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि हमको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए सेम सम। हमको मतलब पी, क्वेश्चन में पी जो यहाँ पर जो पी था वही पी होगा, लेकिन रेट एक खुद दे दिया है कि हमको 10% पर और 4 ईयर के लिए चाहिए, यानी कि हमको पी निकाल चुके हैं, रेट मालूम है, टाइम मालूम है, इंटू 100 डिवाइड बाई 100 कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48 और 00 4800। ठीक, आगे बढ़ते हैं 23। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इसको यदि सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 18 5 23/6। ठीक, यहाँ पर लिखे हैं, फिर प्लस, अब देखिए यहाँ इसको ऐड करेंगे तो कितना 9 2 11/3। ठीक, यहाँ पर भी ठीक है। अब देखिए इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 29/5 और ए हो गया आपका कितना 29/2 डिवाइड है जस्ट रिवर्स होगा 29/5 इंटू इतना पहले होगा। ठीक, इसको सोल्व करेंगे, ई मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो मल्टीप्लिकेशन पूरा मल्टीप्लिकेशन हो गया, सोल्व करेंगे देखिए 29 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 5 3 यानी कि 3/2 बचा, 23/6 11/3 3/2, एलसीएम ले लेंगे 6 और ये हो गया आपका 23 22 और 9 ऐड कर लेंगे तो 54/6 यानी कि 9। ठीक, आगे बढ़ते हैं 24। देखिए क्वेश्चन 24 में क्या बोला है, कोई ट्रायंगल है एबीसी, उसका साइड दिया है 20, AB साइड दिया है, अब 21 दिया है, 29 दिया, आपको मालूम नहीं है। देखिए अब यहाँ पर मतलब राइट एंगल का ही मतलब संभावना मतलब सोच सकते हैं आगे, क्योंकि देखिए रिलेशन दिया है जो ये नॉर्मल ट्रायंगल में नहीं होगा। पहले तो इसको देखते हैं, देखिए दोनों छोटे वाले को पहले होल स्क्वायर करते हैं तो ये कितना होगा 400, इसका 441 841, 29 का होल स्क्वायर करके 841 यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, इसमें दिया है। अब हमको देखिए कॉट सी चाहिए। ठीक, कॉट सी यानी कि इस एंगल का बात कर रहा है। ठीक, तो कॉट सी क्या होगा, मतलब एंगल सी के अनुसार सी यहाँ पर क्या हुआ, tan होता है p/b यानी कि b/p होगा ये, और कॉसेक सी का ही बात किया है तो ये होता है साइन का p/h होता है यानी कि h/p होगा। पहले ये दोनों निकाल लेते हैं तो ये देखिए b इसके अनुसार ये आपका p होगा, ये आपका b होगा और ये h होगा। h तो सबके लिए कॉमन है। ठीक, अब देखिए b का वैल्यू कितना होगा 21/20 और इसका वैल्यू हो गया 29/20, यहाँ पर वही लिखे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो एंगल है बदल गया, ए हो गया, उनको ए के अनुसार सोचना है, ए के अनुसार सोचना है। हम यहाँ पर देखिए ए के अनुसार हमको यहाँ पर चलना है तो हम क्या किए कि हम मेरा नेक्स्ट क्या है ए। ठीक, तो ए के अनुसार ए मेरा पी होगा, ए मेरा बी होगा और ए एच तो फिक्स है, अच्छा tan ए चाहिए तो tan ए का मतलब क्या होता है p/b होता है। p/b कहने का मतलब क्या 21/20 यहाँ पे लिखे हैं और 2 पहले से था, 2 मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे कि नीचे में सबका 20 तो कॉमन है तो ये कितना हो गया, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना 50 माइनस 42 यानी कि 8/20 2 और 5 यानी कि 2/5। ठीक, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। देखिए 25 क्वेश्चन देखिए बोल रहा क्या है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, कोई एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट को ड्रॉ करना है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉन ए बी एंड ए सी, 2 टेंजेंट को ड्रॉ करना है ए बी एंड ए सी। ठीक, अब बोल रहा है कि ड्रॉ टू सर्कल टचिंग द सर्कल बी एंड सी, बी और सी पर टच करना चाहिए, और बोल रहा है कि पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। पी और क्यू जो पॉइंट है ए बी और ए सी पर होना चाहिए और सच दैट पी क्यू जो है टच करना चाहिए सर्कल को। ठीक है, पी क्यू मतलब जो पी क्यू है इसको टच करते हुए ऐसे होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन बोला है एट आर पर।
क्वेश्चन में देखिए ए बी दिया है 11, क्वेश्चन में ए बी हमको 11 दिया है, ए पी 7 दिया है। देखिए ए पी ए वाला जो पोर्शन है 7 क्वेश्चन में दिया है, ठीक। ए क्यू क्वेश्चन में 9 दिया है, ए वाला पार्ट 9 क्वेश्चन में दिया है, ठीक। तो लेंथ ऑफ पी क्यू चाहिए हमको, पी क्यू चाहिए, ठीक। अब देखिए ए वाला पार्ट 7 है, ए वाला पार्ट 4 होगा, क्योंकि ए बी टोटल कितना दिया है 11 दिया है, ए बी टोटल पार्ट 11 है, तो ए यदि 7 है तो ए 4 होगा। अच्छा अब देखिए ए वाला यदि पार्ट 4 होगा तो ए बी तो टेंजेंट है, तो ए बी तो 4 होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ए जब 9 है और देखिए जब ए बी 11 है तो ए सी भी 11 होगा, क्योंकि एक्सटर्नल से ड्रॉ करेंगे तो दोनों इक्वल होगा, तो ए वाला पार्ट कितना होगा 2 होगा। जब ए 2 है ए भी 2 होगा, यानी कि पी क्यू का लेंथ कितना हो गया 4 + 2 यानी कि 6, ठीक। ठीक है, हम लोग 25 क्वेश्चन था सॉल्व कर चुके हैं। अगला शिफ्ट 3 का पेपर शिफ्ट 3 का देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।